Hallelujah. हालेलुया। Once again we welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आप सबका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। Shalom to each one. हर एक को शांति हो। God bless you. परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे। Just close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Bow down ourselves before the mighty one. जो सर्व सामर्थी है उसके सामने आइए अपने आप को झुकाए। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते हैं। Once again we thank you for giving us this day. यह दिन हमें देने के लिए फिर से एक बार हम आपका धन्यवाद करते Who are हैं। joined with us, bless each one. जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हर एक को आशीष दो। We pray for each one that they come to the truth. हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे सत्य के पास आए। Let their eye be open. उनकी आंखें खुल Let their जाए, ear be open. उनके कान खुल जाए Let they see your glory. और वे आपकी महिमा देखें। Bless us, Father, today with your word. पिता, आज हमें आपके वचन से आशीष दो Make them understand. और सब वह लोगों को समझाओ। And help us when we are preaching your word. और जब हम आपके वचन का प्रचार कर रहे हैं तो हमारी मदद करो। We ask grace in Jesus' name. हम अनुग्रह मांगते हैं यीशु के नाम में। Holy Spirit, come and minister unto us. पवित्र आत्मा आओ और हमारे बीच में सेवकाई करो। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Hallelujah. यहोवा का महिमा हो, Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। Good morning to each one. हर एक को सुप्रभात, Shalom to each one. हर एक को शांति मिले। Today I am going to share about blood of Christ. आज मैं मसीहा के लहू के बारे में बताऊंगा। We should believe in Jesus' blood. हमें यीशु के लहू में विश्वास करना चाहिए। If we believe in Jesus Christ who shed his blood, if we believe, we can be sure of life. यीशु मसीह जिसने उसका लहू बहाया, यदि वह बात में हम विश्वास करें तो हम जीवन पाने के लिए खातरी पा लेते हैं। We can overcome in each situation. और हर एक परिस्थिति में हम विजय पा सकते Many हैं। times we get depression. बहुत बार हम निराश हो जाते हैं, But with blood of Christ we can overcome everything. लेकिन मसीहा के लहू के द्वारा हम सारी बातों पर जय पा सकते हैं। Revelation 7 chapter verse 14 it says, I said to my Lord, John, Jesus disciple is said to Jesus Christ, प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय उसका 14वें वचन में यूहन्ना जो यीशु का चेला था वह कहता है कि मैंने मेरे स्वामी से कहा my Lord, you know. कि मेरे प्रभु तू जानता है। And he said to me, these are the ones coming out from great tribulation. और उसने मुझसे कहा कि ये वे हैं जो उस बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं। Who are these people? John asked. और यूहन्ना ने पूछा कि यह लोग कौन है। And your Jesus said, और यहाँ पर यीशु ने कहा they have washed their robe and made them white in the blood of the Lamb. कि इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। Angel answered, these are the people who are been washed by the blood of the Lamb. स्वर्गदूत ने जवाब दिया कि यह वह लोग हैं जो मेमने के लहू से धोए हुए हैं। So when there is no blame upon you, तो जब आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगता है, if you believe you are pure, जब आप ऐसा मानते हो कि आप शुद्ध हो गए हो, then you have power to speak. तो बोलने के लिए आपके पास सामर्थ होता But है। when you feel that I am guilt, there is something guilty within you, लेकिन जब आपको ऐसा महसूस होता है कि मैं दोषी हूँ या मैं गुनाह में हूँ, then you cannot speak much and you cannot stand before judgment. तो आप ज्यादा बोल नहीं सकते हो और न्याय के सामने खड़े नहीं रह सकते हो। When someone is around you, you are not able to speak जब कोई आपके आजू बाजू में होता है तब आप नहीं बोल सकते हो, because you are not sure am I right or wrong. क्योंकि मैं सही हूँ या गलत हूँ उसके बारे में आपको खातरी नहीं होती The है। angel said, these are the people who have washed their robes, they have washed their clothes. ये देवदूत ने कहा कि यह वह लोग हैं जिन्होंने अपने अपने कपड़े धोए हैं And now they are pure. और अब वे शुद्ध हो गए हैं। When people take baptism, जब लोग बपतिस्मा लेते हैं at that time they feel I am now holy. उस समय उनको ऐसा लगता है कि अब मैं पवित्र हो गया। Or if they take communion, communion, they at that time they feel I am holy. या फिर वे लोग जब प्रभु भोज लेते हैं तब उनको ऐसा लगता है कि अब मैं पवित्र हो गया हूँ। So here the people who came out from great tribulation, they found themselves as holy. तो यहाँ पर ये लोग जो बड़े सताव में से बाहर आए उन्होंने अपने आप को पवित्र समझा।
we don't understand what is holiness. पवित्रता क्या है वह हम नहीं समझते हैं। Unless we don't understand what is the sin. जब तक हम पाप नहीं समझते हैं तब तक हम पवित्रता को नहीं समझ सकते। Who can convince us that we are sinner? हम पापी हैं ऐसा हमें कौन बता सकता है? Who can prove us we are guilty? और हम दोषी हैं ऐसी साबिती कौन दे सकता है? John 16:8 says, यूहन्ना का सुसमाचार 16वां अध्याय 8वां वचन कहता Jesus said, है, I'm going to Father. यीशु ने कहा कि मैं पिता के पास जा रहा I हूँ pray for you और मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता and हूँ I will send Holy Spirit और मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा as a helper सहायक के रूप so में, that when He will come, इसलिए कि जब पवित्र आत्मा आएगा He will bring conviction to you what is the sin. तो वह पवित्र आत्मा तुम्हें समझा देगा कि पाप क्या है। He will help you so that you can find out what is your fault. पवित्र आत्मा तुम्हारी मदद करेगा ताकि आपको पता चले कि आपकी गलती क्या है, And He will convince what is sin to the world. और इस जगत को भी पवित्र आत्मा समझा देगा कि पाप क्या है। You are wrong, people, you are wrong. कि लोग तुम गलत हो, झूठे हो, ऐसा समझाएगा। And when they will be convinced that I am a sinner, then they will come and ask, what should we do? और जब लोगों को पता चलेगा, वह समझ जाएंगे कि हम पापी हैं, तब वह आकर पूछेंगे कि अब हम क्या करें। Jesus said in verse 7, Holy Spirit will come and He is the helper. यीशु ने कहा 7वें वचन में कि पवित्र आत्मा आएगा और वह तुम्हारा सहायक बनेगा। He is a helper. वह सहायक है Who don't put accusation, who don't blame us. We are sinner, but He convinces. जो हमारे ऊपर दोष नहीं लगाता है, उंगली नहीं करता है कि हम पापी है, लेकिन हमें समझाता है कि हम पापी है। In Old Testament, God many times sent prophets. पुराने नियम में परमेश्वर ने बहुत बार भविष्यवक्ताएं भेजे And they convinced the people that you have in sin. और उन्होंने लोगों को समझाया कि तुमने पाप किए हैं। And so people came crying and said, what should we do? इसीलिए लोग रोते हुए आए और कहा कि अब हम क्या करें। When you fail, you go and find out what is my fault. जब आप निष्फल हो जाते हो तब आप जाकर तपास करते हो कि मेरी गलती क्या हो गई। Whenever there is sickness, you go to doctor to take advice. और जब भी बीमारी आती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो सलाह लेने के लिए। Same way people, prophets were sent. उसी तरह लोगों के पास भविष्यवक्ताओं को भेजा गया था। And they came to the people. Whenever they came, they said, you did this wrong and this wrong. और जब भी भविष्यवक्ताएं आए तो उन्होंने यह कहा कि तुमने यह गलत किया है, वह गलत किया है। And so Israel people, they come to their knee and they repent. इसलिए इजराइल के लोग अपने घुटनों पर आकर पछतावा करते थे And they returned back to Lord. और वे प्रभु के पास कई बार वापस आ गए। Because the prophet were sent just to convince the people their sin. क्योंकि भविष्यवक्ताओं को लोगों के पाप के बारे में समझाने के लिए भेजा था। We don't know what exactly wrong is within us. हम नहीं जानते कि सच में हमारे अंदर क्या गलत है। There are two person who talk about sin. दो व्यक्ति है जो पाप के बारे में बोलते हैं। One Holy Spirit एक पवित्र आत्मा and another is Satan. और दूसरा शैतान। He put accusation upon you. शैतान आपके ऊपर दोष लगाता है। Revelation 12:10 says, प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 10वां वचन कहता है, one time is going to come when God is going to throw out Satan from heaven. एक समय आएगा कि जब परमेश्वर शैतान को स्वर्ग में से फेंक देगा। Why? क्यों? Because he day and night putting accusation upon the people. क्योंकि शैतान दिन रात लोगों पर दोष लगाता है। Here we see in verse 10. हम 10वें वचन में यहां देखते हैं, He is the one who accusing upon the brothers who are the believer day and night before God. क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता है वह शैतान है। Before God, in God's presence, he come and day and night put accusation. परमेश्वर की उपस्थिति में सभा में वह आता है और दिन रात परमेश्वर के लोगों पर दोष लगाता है। Even he talk with the people that you did this sin. और शैतान लोगों के साथ भी बात करता है कि तुमने यह पाप किया, And so you are not right. इसीलिए अब तू सही नहीं है। And for that people come in such
depression. और ऐसा सुनकर, शैतान की बात सुनकर लोग बहुत निराशा में आ जाते हैं। When in Old Testament only leper were made clean. पुराने नियम में केवल कोढ़ी लोगों को चंगा किया गया They था। only understand what is sin, केवल वे ही लोग समझे थे कि पाप क्या है what is uncleanness. और अशुद्धता क्या है, कोढ़ी लोग समझे थे। God talked with Moses and said, "Give this law for the who are the leper." परमेश्वर ने मूसा के साथ बात करके कहा कि जो लोग कोढ़ी है उनके लिए तू यह नियम बना। For another people there were no thing to be made to pure them, clean them. दूसरे There was no law for the to made be clean, दूसरे लोगों के लिए कोई ऐसा नियम नहीं था उनको शुद्ध करने का, but only for this leper there were made law. लेकिन केवल यह कोढ़ी लोगों के लिए नियम बनाया गया था। One time when person called Jesus Christ and said, "Make me clean," एक बार एक व्यक्ति ने यीशु मसीह को बुलाया और कहा कि मुझे शुद्ध कर। and Jesus said, "Now you are clean. I have healed you. You go and do the sacrifice. You make a thanksgiving sacrifice to as it is written in Moses book. Do it before priest." तो यीशु ने उसे कहा कि मैं तुझे शुद्ध करता हूं, तुझे मैंने चंगा किया है, अब जाकर जैसे नियम में लिखा है वैसे तू धन्यवाद कर और बलिदान दे याजकों के सामने मंदिर में जाकर। So the leper find out that now I am clean. तो कोढ़ी को पता चला कि अब मैं शुद्ध हो गया हूं। There are the people when they are said you are clean, you are been forgiven. People don't understand. जब लोगों को ऐसा कहा गया कि तुम शुद्ध किए गए हैं, तुम्हें माफी दी गई है, तब वे समझते नहीं थे। Every people today also, if we say you are been forgiven, they don't understand. आज भी जब हम लोगों को कहते हैं कि तुम्हें माफ किया गया है तो लोग नहीं समझते By हैं। Jesus Christ's blood you are been washed, they don't understand. यीशु मसीह के लहू के द्वारा तुम्हें धोया गया है, ऐसा जब हम कहते हैं तो वे नहीं समझते Because हैं, they don't know what mean leper. क्योंकि वे नहीं जानते कि कोढ़ी का अर्थ क्या है, मतलब क्या है। Leviticus 14 chapter verse 25. लय व्यवस्था की किताब उसका 14वां अध्याय और 25वां वचन। This is the law made. God gave this law to purify the leper. परमेश्वर ने यह नियम दिया कोढ़ी लोगों को शुद्ध करने के लिए। How should they make them free from that disease? कि वह कोढ़ के रोग से उनको लोग कैसे चंगा करे। How can we say now this is a clean person? और हम कैसे कह सकते हैं कि अब यह व्यक्ति शुद्ध हो गया। Well, the leper should bring lamb before the priest. जो कोढ़ी होता है उसे याजक के सामने दोष बलि का भेड़ लाना पड़ता है। And when the lamb has been killed, और जब वह मेमने को मारा जाता है, the priest cut that lamb. याजक उस मेमने को काटता है। And this priest what he do? और फिर वह याजक क्या करता है? He shall place some of its blood upon the tip of the right ear of that person, so that he be called, now you are been cleansed. तो याजक उस मेमने के लहू में से कुछ लेकर शुद्ध ठहरने वाले के दाहिने कान के सिरे पर थोड़ा लहू लगाता है और कहता है कि अब तू शुद्ध हो गया है। And upon the thumb of his right hand as well as his 41. और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर भी वह लहू लगाता है। Verse 27. 27वां वचन। And also the priest shall pour oil into the palm of his own left hand. और याजक अपने दाहिने हाथ की उंगली से अपनी बाई हथेली पर के तेल में से कुछ यहोवा के सम्मुख 7 बार छिड़के। And the priest shall also put some of the oil in this palm of the right elbow of the one who is been cleansed. जिसे शुद्ध किया जाता है उसकी हथेली पर, बाई हथेली पर वह तेल में से कुछ रखे। So oil and blood were been put and been sprinkled upon the person who are unclean. तो जो लोग अशुद्ध थे उनके ऊपर लहू और तेल को छिड़काया जाता था, so that they can be said to the people. Now priest can proclaim for them that they are now free from this disease. इसीलिए कि उसके बाद याजक सारे लोगों को बता सके कि अब यह रोगी लोग शुद्ध हो गए हैं। He is now clean. What should they do? Now what should
priest do like this. और यह व्यक्ति अब शुद्ध हो गया है, उसके लिए याजक को अब क्या करना चाहिए? They bring that blood, they put the blood upon the right tip of their ear, और उनके दाहिने कान के सिरे पर वह लहू लगाए, and on their toes, और उनके thumb and toes और of right foot. और उनके दाहिने हाथ की उंगली से दाहिने हाथ के अंगूठे पर और दाहिने पैर के अंगूठे पर वह लहू छिड़के। And also they use oil like this. और उसी तरह तेल का भी वे लोग उपयोग करते थे। Before Lord they do like this and proclaim, and they proclaim now this is really a clean person. प्रभु के सामने वे इस तरह से करते थे और उसके बाद ऐसा जाहिर करते थे कि अब यह व्यक्ति शुद्ध हो गया है। Even if we find ourselves that we are not sinner, even यदि- if think that we are not did any great sin, यदि हम ऐसा सोचे कि हम पापी नहीं है या हमने कोई बड़ा पाप नहीं कर लिया है, तो भी if you call you are right, if you say that I am a right person, यदि आप ऐसा कहो कि मैं सही व्यक्ति हूँ, शुद्ध हूँ and that there is no sin in me, और मेरे अंदर कोई पाप नहीं है, but unless blood and oil is not poured or touched to your ear and hand and your feet, लेकिन जब तक लहू और तेल आपके दाहिने कान पर ना छिड़काया जाए और आपके दाहिने हाथ और पैर के अंगूठे पर ना छिड़काया जाए, you cannot be called that you are been cleansed. तब तक आप शुद्ध हो गए हो ऐसा नहीं कहा जा As सकता। Revelation 7 chapter and verse 14, जैसे प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय और 14वें वचन में हमने पढ़ा, these are the people who are been washed by the blood of the Lamb. यह वह लोग हैं जो मेमने के लहू से धोए गए हैं। And when you are been washed by the blood of the Lamb, you are sure now there is no sin. I am not no more sinner before Lord. और जब आपको मेमने के लहू से धोया जाता है तो आपको खातरी मिल जाती है कि अब मुझ में पाप नहीं और अब से मैं पापी नहीं हूँ। Revelation 12 chapter verse 11. प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 11वां वचन, The one who was putting accusation upon the people, that Satan, he was being cast out from heaven. जो शैतान लोगों के ऊपर दिन रात दोष लगाया करता था, उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया। And these brother who were the believer, और यह भाई जो विश्वासी लोग थे, all the believer brother, सारे विश्वासी भाई, they overcome by the blood of the Lamb. वे लोग मेमने के लहू से जय पाए। They overcome Satan by this blood of the Lamb. By speaking, we have victory by the blood of the Lamb. वे लोगों ने ऐसा कहा कि मेमने के लहू के द्वारा हमारा विजय है, और ऐसा कहकर वे लोग शैतान के ऊपर जय पाए। And by the word of our testimony, we have been overcoming. और हमारी गवाही के कारण भी हम विजेता बने And हैं। here it says, these are the people who love not their lives to the death. और यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि यह वह लोग थे जिन्होंने अपने प्राणों को भी प्रिय न जाना। So when you come to Lord to pray, तो जब आप प्रभु के पास प्रार्थना करने के लिए आते हो, you feel that I am not sure I've been forgiven. तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे खातरी नहीं है कि मुझे माफी मिली या नहीं मिली And है, my prayer will be not answered. और मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलेगा, ऐसा लगता है। You don't believe that you have been washed. और आपको धोया गया है ऐसा आप नहीं मानते हो। You find out your secret sin even. You come to know what sin you did. और आपके गुप्त पाप भी आपको पता चलते हैं और आप वह पाप को समझने लगते हो। Everything come appear around you in your vision. और आपके दर्शन में वह सारी गुप्त बातें दिखती है जब आप प्रार्थना के लिए आते हो And तब। so you are not sure when you are praying. इसीलिए जब आप प्रार्थना करते रहते हो तब आपको खातरी नहीं मिलती Because है। Satan is putting accusation, he is putting thoughts and giving you what you did sin. क्योंकि शैतान उस समय पर आपके ऊपर दोष लगाता है, आपके अंदर विचार डाल देता है कि आपने क्या किया है, क्या पाप किए हैं, उस बारे में। You think what wrong I did. और आप सोचने लगते हो कि मैंने क्या गलत किया। And so for that doubt you don't walk with the Lord, or you don't talk with the Lord properly. और उसी संदेह में शैतान जो संदेह डालता है, उसी संदेह में आप प्रभु के साथ अच्छी तरह चलते नहीं हो या प्रार्थना नहीं करते हो। So when we read this brother believer, they have also were suffering from this temptation. तो हमने जब पढ़ा कि ये सारे भाइयों भी ये सारे परीक्षण से
गुजर रहे थे And Satan day and night was putting accusation upon this believer. और यह विश्वासी लोगों पर शैतान दिन रात दोष लगा रहा था। But this believer, this brother, they overcome Satan. लेकिन यह भाइयों ने, यह विश्वासी लोगों ने शैतान पर जय पाया। Every time Satan was making their eye open to see what wrong they did. उन्होंने क्या गलत किया था वह देखने के लिए हर बार शैतान उनकी आंखें खोलता था। Satan was putting a blame, he was blaming this believer. शैतान इस विश्वासी लोगों पर दोष लगा रहा था You are sinner. कि तुम पापी हो। And the people, they believe, they agree with Satan. और लोग शैतान की बात को मान लेते थे, उसके साथ सहमत होते When you थे। agree with Satan, जब आप शैतान के साथ सहमत होते then हो you are not sure that your sin are been forgiven. तो फिर आपको खातरी नहीं मिलती है कि आपके पापों को माफी मिली है या नहीं। People doubted Jesus Christ. लोगों ने यीशु मसीह में संदेह किया। People start doubting because they find out wrong within their heart. लोगों ने संदेह करना शुरू किया क्योंकि लोगों को अपने ही हृदय में क्या गलत है वह उन्होंने ढूंढ निकाला अपने ही हृदय में। They forgot that they have been washed by the blood of Jesus Christ. वे भूल गए कि वे यीशु मसीह के लहू से धोए गए थे। But time came, they overcome this Satan. लेकिन ऐसा समय आया जब वे लोग शैतान पर जय They पाए overcome the doubt. और उसको उनको जो संदेह देता था वह संदेह पर उन्होंने विजय पा लिया। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। How can we overcome the accusation that Satan is putting day and night within our heart or over us? हमारे ऊपर या हमारे हृदय में दिन रात शैतान जो दोष लगाता रहा है उसके ऊपर हम जय कैसे पा सकते हैं? Last in the coming days, this thing is going to happen. आने वाले दिनों में यह बातें होगी। Satan is going to be dropped out from the heaven. शैतान को स्वर्ग से नीचे फेंक दिया जाएगा। And it will be said, now the salvation of the Lord is come in the heaven, heavenly place. और फिर कहा जाएगा कि हमारे प्रभु का उद्धार अब आकाशी स्थानों में आ गया है। And the power of God and Christ will be revealed. और मसीहा और परमेश्वर का सामर्थ प्रकट होगा। And the accuser of our brother is going to be cast out. और हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाले को फेंक दिया जाएगा। Satan want to blind the people. शैतान लोगों को अंधा करना चाहता है। He want to say a lie to the people. शैतान लोगों को झूठ कहना चाहता है। Satan don't want that people come in reality. शैतान नहीं चाहता कि लोग सच्चाई में वास्तविकता में आ जाए। Satan don't want that people believe Jesus Christ. और लोग यीशु मसीह में विश्वास करें ऐसा शैतान नहीं चाहता है। Satan want the people be sure that they are still sinner. शैतान ऐसा चाहता है कि लोग अब भी ऐसा ही माने कि हम पापी हैं। When you find that you are a sinner, you become weak person. जब आपको पता चलता है कि मैं पापी हूं तो आप अपने आप को कमजोर बना लेते हो, अपने आप में आपको कमजोरी महसूस होती है। When you find out that you are sick, you are weak then. जब आपको पता चलता है कि मैं बीमार हूं तो फिर आप कमजोर हो जाते हो। Until someone don't say that this is a sickness, you feel free. जब तक कोई बताए ना कि तुम्हें यह बीमारी लगी है तब तक आप निश्चिंत रहते हो, आप शक्तिशाली रहते हो। But okay, when someone say that you are fail in your exam, if result come and you come to know that you are fail, जब आपका परीक्षा का परिणाम आता है और जब आपको पता चलता है कि आप नापास हो गए हो, you cry at that time. तो उस समय आप रोते हो। But until someone don't say that this is the sin or this is the fault, लेकिन जब तक कोई ना कहे कि यह गलती है या पाप है, you are strong at that time. तब तक आप मजबूत रहते हो, आपको कुछ होता नहीं। So Satan want the people be in bondage. तो शैतान चाहता है कि लोग बंधनों में पड़े रहे। Satan want the people be weak. शैतान चाहता है कि लोग कमजोर रहे And they live in a slavery life. और वह गुलामी का जीवन जिए, लोग ऐसा चाहता है। But the people, the believer, here the time is going to come for the believer. They are going to overcome this Satan who had been accusing the brothers. तो शैतान जो भाइयों पर दोष लगाता है उसके ऊपर जय पाने के लिए विश्वासियों का, भाइयों का समय आएगा। And they are going to overcome the Satan और वे शैतान पर जय पा लेंगे by the blood of the Lamb. मेमने के लहू के द्वारा। And they are not going to love their life anymore. और वे अपने जीवन से
प्रेम भी नहीं करेंगे, अपने प्राणों को प्रिय नहीं समझेंगे। They were so much sure that now they are so much sure that we have been forgiven and we have been washed. वे लोगों को इतनी खातरी मिली थी कि हमें माफी मिल गई है और हम धोए गए हैं, And they were ready to die even. और वे मरने के लिए भी तैयार थे। Hebrew 2:14 says, इब्रानियों का पत्र 2 अध्याय 14वां वचन कहता है, just keep on listening. केवल सुनते रहो। Jesus Christ came in flesh and blood. यीशु मसीह मांस और लहू में आया, He also took same part as we are. और जैसे हम हैं वैसे यीशु भी सहभागी हुआ, And he died. और वह मरा। And through his death, he destroyed that power of devil who want the people be weakened और by his talk. और शैतान अपने बातों से लोगों को जो कमजोर करना चाहता है, उसे यीशु ने अपने मृत्यु के द्वारा निकम्मा कर दिया, निरर्थक कर दिया। Jesus, when he died, यीशु जब मरा, through his death, यीशु के मृत्यु के द्वारा he destroyed the power that was holding the people. तो यीशु ने अपने मृत्यु के द्वारा उस सामर्थ को, उस सामर्थ का नाश कर दिया जो सामर्थ ने लोगों को गुलाम बना के रखा था। The people who were in slavery of something, लोग जो किसी की गुलामी में थे, they were always fear of death. लोग हमेशा मृत्यु से डरते थे। When you find out that you are a criminal, जब आपको पता चलता है कि मैं गुनहगार हूं, then you know that now I am about to die. तब आपको ये समझ आ जाता है कि अब मैं मरने वाला हूं। When someone say that this is the serious disease is being caused to you, जब किसी को ऐसा कहा जाता है कि तुम्हें बहुत ही गंभीर रोग लगा है, the person come under fear. तो वह सुनने वाला व्यक्ति फिर भय में आ जाता है। So there are people who were under fear of death every time, तो ऐसे लोग थे जो हर बार मृत्यु के भय में रहते थे, because they always know that we did sin. क्योंकि वे हर बार ऐसा जानते थे कि हमने पाप किया You है, are sinner. और उनको ऐसा, You are a criminal. उनको कहा जाता था कि तुम पापी हो, तुम गुनहगार The हो। voice always came, you are sinner. वो आवाज आता था हर बार कि तुम पापी हो You are a criminal. और तुम गुनहगार हो। And they all come to fear that now we cannot overcome. और ऐसा सुन के वे सब डर जाते थे और सोचते थे कि अब हम जय नहीं पाएंगे। It is you lose the battle if you find out that you are a weak person. यदि If आप- someone say you are weak, यदि आपको ऐसा पता चले कि आप कमजोर हो, या आपको कोई ऐसा कह दे कि आप कमजोर हो, तो वह सुनने में ही आप आधा युद्ध हार जाते हो। how much age you or how much life you have, you don't know. आपका जीवन कितना है आप नहीं जानते Whatever हो। doctors say in your ear that this is a danger disease is caused to you. डॉक्टर जब भी कहे कि तुम्हारे कानों में कि बहुत ही गंभीर रोग तुम्हें लग गया At है, that time you start counting your days of end. उसी समय आप आपके अंत के दिनों को गिनने का शुरू कर देते हो। Satan had the power and he was fearing the people शैतान के पास सामर्थ था और वह लोगों को डरा रहा था that this is the problem. कि यह समस्या है तेरी, This is the sin. और यह तेरा पाप है, ऐसा This कहता is था। danger. You have did a great crime. और यह बहुत ही भयानक है, तूने बहुत बड़ा गुनाह किया Now है there is a judgment. और अब तेरा न्याय होगा, ऐसा शैतान कहता रहता So था। people were living in fear all their life. तो ऐसा सुनकर लोग हर बार अपने पूरे जीवन भर डर में रहते But थे। Jesus Christ, praise to him, he died. लेकिन यीशु मसीह, उसकी महिमा हो कि यीशु मरा, And by his death, by his shedding of his blood, और यीशु ने अपने लहू बहाने के द्वारा और उसके मृत्यु के द्वारा, people overcome Satan. उसके द्वारा लोगों ने शैतान पर जय पाया। They overcome what accusation were put upon them. और जो दोष उनके ऊपर लगाया जाता था उन पर लोगों ने विजय पा लिया। When you hear that this is the great sickness, जब आप सुनते हो कि यह बहुत बड़ी बीमारी है, and if someone say there is a vaccine even, और यदि कोई कहे कि उसकी दवाई भी, रस्सी भी ढूंढ निकाली है, then you don't fear. तो फिर आप डरते नहीं So हो। when you listen Jesus Christ died, तो जब आप सुनते हो कि यीशु मरे, and someone say this is the great sin, और जब कोई कहे कि यह बड़ा पाप है and you are going to be in hell, और अब तुम नरक में जाओगे,
God is going to judge you. परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा। But if you are sure Jesus died, लेकिन जब आपको खात्री है कि यीशु मेरे लिए मरा है, through Christ's death, we can be overcome this accusation. तो ये सारे जो विचार और दोष जो लगाता है, वह सारी बातों पर मसीहा के लहू के द्वारा, उसके मृत्यु के द्वारा हम जय पा सकते हैं। By word of this believer testimony, they were overcome. ये विश्वासियों के गवाही के वचन के द्वारा वे लोग जय पाए थे। What is the testimony? उनकी गवाही क्या थी? They were witness of Jesus Christ's death. वे लोग यीशु मसीह के मृत्यु के गवाह थे। They were witness Jesus Christ raised from death. और वे गवाह थे कि यीशु मृत्यु से वापस जिंदा हुआ। When you believe Jesus' death, you are sure your sin are forgiven. जब आप ये मानते हो यीशु के मृत्यु में, तब आपको खात्री मिल जाती है कि आपके पापों की माफी मिली You have है, been forgiven. आपको माफ किया गया By है। Jesus' blood, if you believe He was on the cross and He shed His blood, if you are sure, जब आप विश्वास करते हो कि वह वधस्तंभ पर था और उसने अपना लहू बहाया, ऐसी जब आप खात्री में विश्वास करते हो, if you believe He is the right Savior that God sent, और यदि आप ऐसा मानते हो कि परमेश्वर ने जो भेजा ऐसा सच्चा मसीहा वही है, then you can be sure in your heart that now there is no sin. तो फिर आप आपके हृदय में खात्री पा सकते हो कि अब और कोई पाप नहीं है। Disciple went out to preach the word. चेले वचन का प्रचार करने के लिए बाहर गए। They were sure that Jesus is alive. वे उनको खात्री थी कि यीशु जिंदा है, And those who believe, they also were called believer. और उनकी बातों में जिन्होंने विश्वास किया उनको भी विश्वासी कहा गया। And they believe our sin are forgiven. और उन्होंने भी यह विश्वास किया कि हमारे पापों को माफ किया गया है, Because blood of Christ was been shed. क्योंकि मसीहा का लहू बहाया गया Acts था। 4:33. प्रेरितों के काम 4 अध्याय 33वां वचन। This apostle, this disciple, they went out and did great miracles. यह चेले यह प्रेरित बाहर गए और बड़ी सामर्थ से चमत्कार किए। And also by doing great miracles, they were proving that Jesus Christ is resurrected. और बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे चमत्कारों के साथ। So when you are sure you are sinner, तो जब आपको खात्री होती है कि आप पापी हो, then you cannot face anyone. तो फिर आप किसी का सामना नहीं कर सकते हो। Every time for your guilt, हर बार आपके वह पाप की याद की वजह से you cannot come to Lord and you can pray properly. आप प्रभु के पास नहीं आ सकते हो और अच्छे ढंग से प्रार्थना नहीं कर सकते हो। Satan always want to blame you. He blame you so that you be in fear every time. शैतान हर बार आपके ऊपर दोष लगाता है ताकि आप हर बार भय में रहो, डरते रहो। Satan will not let you come to Christ. शैतान आपको मसीहा के पास नहीं आने देगा। He will not allow you to believe Jesus Christ. यीशु मसीह में विश्वास करने के लिए शैतान आपको परवानगी नहीं देगा। In Jesus' presence, your sin will be forgiven. यीशु की हाजिरी में आपके पापों की माफी मिल जाएगी। You will find a new person within you. और आप आपके अंदर एक नए व्यक्ति को ढूंढ निकालोगे। You will find I am set from all sin. और आपको पता चलेगा कि सारे पापों से मैं छूट गया I am हूँ, free from sin. मैं पाप से आजाद हो गया हूँ। 1 John 1:4 says, पहला यूहन्ना का पत्र उसका पहला अध्याय 4वां वचन कहता John है। says, I am writing because I am a witness. यूहन्ना कहता है कि मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं गवाह हूँ, साक्षी हूँ। And when he also writes that I write that you be full of joy. और यूहन्ना यह भी लिखता है कि मैं इसीलिए लिखता हूँ ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। When someone say you are failure, you are fail, जब कोई ऐसा कहता है कि तुम नापास हो गए हो, then you don't be, that there is no joy. तो फिर आपके अंदर आनंद नहीं रहता But है। if someone say that there is a joyful message, लेकिन यदि कोई ऐसा कहे कि आनंद के समाचार है, then you listen them. तो आप उनको सुनकर आनंदित होते हो। This is the message that we heard from him, Jesus Christ, and we preach to you. John Apostle writes. प्रेरित यूहन्ना लिखता है कि यह वो समाचार है जो हमने यीशु मसीह से सुना और तुम्हें भी बताते हैं That God is light.
कि परमेश्वर प्रकाश है and in Him you have to no doubt. You should not doubt. और उसमें आपको कोई संदेह नहीं करना चाहिए He is light, कि वह प्रकाश है, उजियाला and है in Him there is no darkness at all. और पर उसमें कोई भी अंधकार नहीं So the है। message is believable. Believable. तो जो संदेश है, सुसमाचार है, वे विश्वास योग्य है, And विश्वास करने के योग्य I है। write to you so that you be come to joy. You be joyful. और मैं You'll तुम्हें receive joy. और मैं तुम्हें इसीलिए लिख रहा हूं कि तुम्हें आनंद मिले, तुम आनंदित हो जाओ। If you walk in light, यदि तुम प्रकाश में चलो you have fellowship. तो आपकी संगति है, You have fellowship with God तो and आपकी Jesus Christ. तो आपकी संगति परमेश्वर के साथ और यीशु मसीह के साथ है। Those who have received Lord Jesus Christ, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार किया है make Him as a Lord, their Lord, और यीशु को अपना प्रभु बना लिया है and are now follower of Jesus Christ. और अब यीशु मसीह के चेले बन गए हैं। John write to them, यूहन्ना उनको लिख रहा है you have fellowship with Jesus Christ, कि तुम्हारी संगति यीशु मसीह के साथ and है you are now free from sin. और अब तुम पाप से छूट गए So हो। listen not the voice of Satan. तो अब शैतान की आवाज को मत सुनो। He want that you are still sinner, शैतान चाहता है कि तुम अब भी पापी हो, ऐसा तुम्हें कहना चाहता है। and so you will not walk with faith. और ऐसा कहकर वह तुम्हें विश्वास से आगे नहीं चलने देगा। But if we walk in light, लेकिन यदि हम उजाले में चले as He is light, तो जैसे वह प्रकाश we है have fellowship with one another. तो हमारी संगति उसी तरह एक दूसरे के साथ है। And John says, और यूहन्ना कहता and the है blood of Lord Jesus Christ is there that clean your sin. और यीशु मसीह का लहू वहाँ है जो तुम्हारे पापों को शुद्ध करने के लिए है। Yes. The blood of Jesus Christ clean from all sin. यीशु मसीह का लहू तुम्हें सारे पापों से धो देता है। How can I know that I have fellowship with Jesus Christ? मेरी संगति यीशु मसीह के साथ है, ऐसा मैं कैसे जान सकता हूँ? How? When you find that I'm walking with Lord, जब आपको पता चलता है कि मैं प्रभु यीशु के साथ चल रहा हूँ। आपको कब पता चलता है? when you are walking with Christ, जब आप मसीहा के साथ चल रहे होते हो, you understand that I have fellowship with some God. तब आप समझ जाते हो कि कोई परमेश्वर के साथ मेरी संगति है। I have fellowship with God. मेरी संगति परमेश्वर के साथ है। How you walk? आप कैसे चलते हो? By listening. सुनने के द्वारा। When someone say you are sinner, जब कोई आपको कहता है कि आप तुम पापी you हो, come in depression. तब आप निराशा में चले And when जाते हो। someone come and say there is salvation, और जब कोई आकर कहता है कि छुटकारा है, उद्धार है, then you rejoice. तो आप आनंद करते हो। Paul say we don't walk with sight, पौलुस कहता है कि हम दृष्टि से रूप देखकर नहीं चलते, but we walk by listening. लेकिन हम सुनने के द्वारा चलते हैं। And that is not by seeing, और वह देखने के द्वारा नहीं, but by listening. लेकिन सुनने के द्वारा। When you listen someone, you are in connection with that person. जब आप किसी को सुनते हो तो आप उस व्यक्ति के साथ संबंध में जुड़े हुए हो। Jesus said, you have never saw God's glory. यीशु ने कहा कि तुमने कभी भी परमेश्वर का महिमा नहीं You have देखा never heard His voice. और उसका आवाज भी कभी नहीं सुना। So when someone has not heard or seen the glory of God, he is not in connection with God. तो जब किसी ने परमेश्वर का महिमा नहीं देखा, उसका आवाज कभी नहीं सुना, तो वह व्यक्ति उसके साथ संबंध में जुड़ा हुआ नहीं And if है। there is no connection, then you are in sin. और यदि दोनों के बीच में कोई जुड़ाव नहीं है तो फिर आप पापी हो, But आप if पाप में हो। you have connection with God, लेकिन यदि आपका संबंध परमेश्वर के साथ है, you have fellowship with God, संगति आपकी परमेश्वर के साथ है, तो you are listening God, आप परमेश्वर को सुन रहे you are हो। walking as He says. और तो जब जैसा वह कहता है उस तरह से आप चलते हो। When you walk, जब आप चलते हो you are listening. तो आप सुन रहे हो। Whatever way you are walking, you are listening someone. कोई भी मार्ग में आप चल रहे हो तो वो सारे मार्ग में आप किसी ना किसी को तो सुन रहे हो। Because without listening, you cannot walk. क्योंकि सुनने के बिना आप नहीं चल सकते। Why you went to that doctor? आप उस डॉक्टर के पास क्यों गए थे? Someone said that go. क्योंकि किसी ने कहा था कि वहां जाओ। Why you are fearing? आप क्यों डर रहे हो? Because someone said you are failed. क्योंकि किसी ने आपको कहा है कि तुम नापास हो गए हो। How we react? हम कैसे Why we react? हम कैसे
प्रत्याघात देते हैं, because we listen people. क्योंकि हम लोगों को सुनते हैं इसी तरह उस तरह। John says, यूहन्ना कहता है, if your fellowship with Jesus Christ and Father, यदि तुम्हारी संगति यीशु मसीह के साथ और पिता के साथ है तो then you are been cleansed, तो फिर आप शुद्ध हो गए हो, because you are listening God. क्योंकि आप परमेश्वर को सुन रहे हो You are listening God holy voice. और आप परमेश्वर के पवित्र आवाज को सुन रहे हो। Your ear is been cleansed. तुम्हारे कानों को शुद्ध किया गया By the है। blood of Christ, that lamb, your tip of the ear are been touched. वह मसीहा के लहू से, वह मेमने से तुम्हारे कानों को छुआ गया है। And so you are now a witness. तो अब आप उसके गवाह बन गए हो। You listen. अब आप सुनते If you हो। are having a listening ear, यदि आपके सुनने वाले कान है तो then you are in connection with God. तो फिर आप परमेश्वर के संबंध में जुड़े हुए हो। So John says, we have fellowship with our Father and Jesus Christ. तो इसीलिए यूहन्ना कहता है कि हमारा संबंध हमारे पिता के साथ और यीशु मसीह के साथ है। And so we are holy now. इसीलिए अब हम पवित्र है। When you are walking with Jesus Christ, जब आप यीशु मसीह के साथ चल रहे हो तो then your feet are also been washed. तो फिर आपके कदमों को भी शुद्ध किया जाता है, शुद्ध John, किया गया Revelation है। 7:14. प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 14वां वचन। Who are these people? John asked. यूहन्ना ने पूछा कि यह सब लोग कौन है? Angel replied, these are the people who have washed their clothes. स्वर्गदूत ने जवाब दिया कि यह वह लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र को शुद्ध किया है। Now they are been cleansed अब यह लोग शुद्ध हो गए with हैं the blood of the Lamb. मेमने के लहू के द्वारा। So if the blood is been touched to your tip of that ear, तो यदि वह लहू आपके कान के उस सिरे को उस लहू से आपके कान के सिरे को छुआ गया है, then you are now right, pure. तो अब आप शुद्ध हो गए हो, सही हो गए हो। You are pure. आप शुद्ध हो गए You are हो, holy. आप पवित्र हो गए हो। And if you are not listening, you are not able to listen God's voice, और यदि आप सुन नहीं रहे हो, परमेश्वर का आवाज नहीं सुन सकते हो, till you are unclean. तो फिर अब भी आप अशुद्ध हो। For the blood washes क्योंकि लहू धोता है your ear. आपके कानों को, वह लहू धोता And है। so you are able to be witness of God. इसीलिए आप परमेश्वर के बारे में साक्षी बनने के योग्य बन जाते Jesus हो। said, whatever I heard from my Father, I am speaking. यीशु ने कहा, मेरे पिता की ओर से जो कुछ भी मैं सुनता हूँ वह बोलता You हूँ। never heard voice of God. तुमने कभी परमेश्वर के आवाज को नहीं You सुना, never saw His glory. तुमने परमेश्वर की महिमा कभी नहीं देखी, And because you are departed from that God, क्योंकि आप उस परमेश्वर से अलग हो गए you हो। have no, you are still unclean people. अब तक आप लोग अशुद्ध लोग हो And I am a witness. और मैं गवाह हूँ। Jesus said, I am a true witness. यीशु ने कहा, मैं सच्चा गवाह हूँ, Because I listen God. क्योंकि मैं परमेश्वर को सुनता हूँ। The people who have listened, they are been called for witnessing. जो लोग सुनते हैं उन लोगों को गवाही के लिए बुलाया जाता है, Who saw, they are called to be witness in the court. और जो लोग देखते हैं उनको न्यायालय में बुलाया जाता है साक्षी बनने के लिए। When we read here in Revelation 7 chapter verse 14, जब हम यहाँ पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय 14वें वचन में, the people, the believer, they have been washed by the blood of the Lamb. कि जो विश्वासियों को मेमने के लहू के द्वारा धोया गया, The Lamb is going to feed them, and also the shepherd is going to lead them. वो मेमना उनको चराएगा भी और उनको चलाएगा भी। 2 things the Lord is going to do: दो बातें प्रभु करने वाला है, feed them उनको खिलाएगा and lead them. और उनको चलाएगा। Feed them with the voice. अपने वचन से, वह आवाज से वह खिलाएगा। They will listen, they will receive the voice, वे लोग उस आवाज का स्वीकार करेंगे, सुनेंगे, and then they will walk. और वह सुनकर चलेंगे। They will follow the voice, वह आवाज के पीछे वे चलेंगे, because their ear are been cleansed, क्योंकि उनके कानों को शुद्ध किया गया है, and they will be fed by the word of God. और परमेश्वर के वचन से उनको खिलाया जाएगा। Their feet are been cleansed, and so they are able to walk. उनके कदमों को शुद्ध किया गया है, इसलिए वे चल पाएंगे। And so these are the brother
who overcome Satan by two things. तो यह वे भाई है जो शैतान के ऊपर जय पाए दो बातों के द्वारा, By listening, सुनने के द्वारा, they became witness, सुनने के द्वारा वे गवाह बने and they walk. और वे चले। 1 John 5:9 says, पहला यूहन्ना का पत्र 5वां अध्याय 9वां वचन कहता है, these are the two things and I'm going to stop. दो बातें मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं पूरा करूंगा। John says, we accept when human person or man witness, यूहन्ना कहता है कि जब कोई मनुष्य गवाही देता है तो हम उसे मानते we हैं। believe testimony of any man. कोई मनुष्य की गवाही को भी हम मानते हैं। If I say I saw God, यदि मैं कहूं कि मैंने परमेश्वर को देखा, I met Jesus Christ, मैं यीशु मसीह से मिला, there are few people who will believe. तो कुछ लोग हैं जो मानेंगे। People believe in people witness. लोगों की People testimony. लोगों की गवाही में, लोगों की बातों में दूसरे लोग विश्वास करते हैं, मानते हैं। I was sick, now I am healed. मैं बीमार था, अब मैं चंगा हो गया। So people believe in people witnessing when they are sharing their testimony. तो लोग जब इस तरह से बोलकर अपनी गवाही देते हैं तो दूसरे लोग उनका मानते हैं, विश्वास करते हैं। So John says, तो यूहन्ना कहता है, you people, you accept, you believe when people give testimony. कि तुम लोग जब दूसरे मनुष्य कोई गवाही दे तो उसका स्वीकार करते हो। I went to Israel, you believe or not? मैं इजराइल गया था, तो आप वह मानो या ना मानो। People believe, people witnesses when the people give witness or they give a testimony. तो जब लोग साक्षी या गवाही देते हैं तो दूसरे लोग उनकी गवाही को मानते हैं, They listen. वे सुनते हैं और मानते हैं। So here John says, तो यहाँ पर यूहन्ना कहता है, God is greater. उनसे बढ़कर परमेश्वर है, For we believe in God testimony. क्योंकि हम परमेश्वर की गवाही में मानते हैं, विश्वास करते When हैं। someone say we don't believe, जब कोई कहता है कि हम विश्वास नहीं करते हैं, when people say we don't believe, but we believe when God say. John say we don't believe in man witnessing. यूहन्ना कहता है कि हम मनुष्य की गवाही में नहीं मानते हैं, लेकिन जब परमेश्वर गवाही देता है तो उसमें हम विश्वास करते And हैं। he is witnessing about Jesus Christ. और वह परमेश्वर यीशु मसीह के लिए गवाही देता है। John was a true witness. यूहन्ना सच्चा गवाह था, Peter was a true witness. पतरस सच्चा गवाह था। They saw Jesus Christ in flesh. उन्होंने यीशु मसीह को जीवित शरीर में भी देखा, And they saw Jesus' miracle. और उन्होंने यीशु मसीह के चमत्कार भी देखे। And so we bear witness about Jesus Christ. इसीलिए वे कहते हैं कि हम यीशु मसीह की गवाही देते हैं। Believe us, हमारी गवाही मानो and you will receive joy. और तुम्हें आनंद मिलेगा। So we write to you because we are sure. तो हमें खात्री है, इसीलिए हम तुमसे लिख रहे हैं, ऐसा यूहन्ना कहता है। The brother who overcome devil or Satan, जो भाइयों ने शैतान पर जय पाया, they were so sure that our sin are been forgiven. उनको इतनी खात्री मिल गई थी कि हमारे पाप माफ किए गए हैं। And they were ready to die for their witness, for their testimony. और वह गवाही देने के कारण यदि उनको मरना पड़े तो उनके लिए भी वे तैयार थे। They had did many miracles. उन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए थे, And they were sure Jesus Christ has been resurrected. और उनको खात्री मिल गई थी कि यीशु मसीह जीवित हो गया है। They were so strong in their faith, in their witness, in their testimony, that they were ready to die for their testimony. वे अपने विश्वास में और अपनी गवाही में इतने मजबूत हो गए थे कि उस गवाही के कारण, विश्वास के कारण वे मरने के लिए भी तैयार थे। When time I say I can put a blade upon my head or my neck, throat, so sure I am. बहुत बार मैं कहता हूँ कि मैं अपने गले पर छुरी भी लगा सकता हूँ, उसके लिए मुझे बहुत पूरी खात्री है। People when they are so sure, they can go to any extent. लोगों को जब पूरी खात्री मिल जाती है तो वो कोई भी हद तक जा सकते हैं। When you write paper and if you say that if you are so sure that I am passed, then you don't believe any person. जब आप पेपर लिखते हो, आपको खात्री मिलती है कि मैं पास हो जाऊंगा, तो आप किसी और की कोई बात को नहीं मानते हो। No one can change your testimony. आपकी गवाही के लिए आपको कोई नहीं बदल सकता, Because you yourself are a witness. क्योंकि आप खुद साक्षी हो, गवाह हो। Romans 10:16 says, रोमियो का पत्र 10वां अध्याय 16वां वचन कहता है, people don't believe when we preach.
जब हम प्रचार करते हैं तो लोग नहीं मानते We said हैं। there is heaven. हम कहते हैं कि स्वर्ग है, We said Jesus Christ died. हम कहते हैं कि यीशु मसीह मरा, He shed his blood. उसने अपना लहू He बहाया was resurrected. और वह मृत्यु से जिंदा हुआ। We said, but people don't believe. लोगों को हमने ऐसा बताया लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया। Yeshaya also said, यशायाह ने भी यह बात कही, who believe our report? हमारे सुसमाचार पर किसने कान लगाया। Yeshaya 53:1 says, यशायाह की किताब 53वां अध्याय पहला वचन कहता है, who had believed, who have believed what we say, हमने जो कहा उस सुसमाचार को किसने माना, and to whom Lord arm has been revealed. और प्रभु के अधिकार को, उसके हाथ को किसके सम्मुख प्रकट किया So गया। when we say, तो जब हम ऐसा कहते हैं we should be sure. तो हमें उसके लिए खातरी होनी चाहिए। Only those people overcome the Satan voice केवल वही लोग शैतान के आवाज पर विजय पाए who are sure within their heart. जो अपने हृदय में पूरी खातरी पाए हुए थे, वही लोग। If Satan say this because of this sin and this is the sin, still you cannot go to heaven. यदि शैतान कहे कि यह पाप है तेरा और यह पाप की वजह से अब भी तू स्वर्ग में नहीं पहुंच पाएगा, Then with that doubt you die. तो फिर उस संदेह में आप मर जाते हो। But if you believe Jesus' report लेकिन यदि आप यीशु के सुसमाचार में मानो and Lord himself has revealed you, और प्रभु ने खुद यदि आपको कुछ प्रकट किया हो, he had made you sure, प्रभु ने आपको खातरी दी हो, then you can overcome. तो आप जय पा सकते हो। Hebrew 9:13. इब्रानियों का पत्र 9वां अध्याय 13वां वचन, If in Old Testament by the blood of that bull and goats, sprinkling that blood, if people were purified by their uncleanness, क्योंकि पुराने नियम में जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख अपवित्र लोगों को पवित्र करती थी, how much more shall the blood of Christ, who has been offered, who by the Holy Spirit offered himself unspot unto God, can clean our conscience from dead word to serve the living God. तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कर्मों से कैसे शुद्ध ना करेगा। All Israel people, they believe by shedding blood they will be cleansed. सारे इजरायली लोग मानते थे कि लहू बहाने के द्वारा वे शुद्ध हो जाते हैं। And they were freely wandering in Israel as if they are been cleansed, they are been made holy. और जैसे उनको पवित्र कर दिया हो, शुद्ध कर दिया हो, ऐसा समझ कर पे वे पूरे इजराइल में घूमते फिरते थे। Without blame they were free moving. उनके कोई दोष के बिना वे, कोई दोष समझे बिना वे इधर उधर आजाद रहते थे। Because they were sure that by the bull and by the goat's blood sprinkling over us, we have been made clean. क्योंकि उनको खातरी मिल गई थी कि बकरों और बैलों का लहू हमारे ऊपर छिड़का गया है, इसीलिए हम शुद्ध पवित्र हो गए। So by Lord's sacrificial blood, how sure we should be. तो फिर प्रभु के बलिदान का जो लहू छिड़का गया, बहाया गया, उसकी हमें कितनी ज्यादा खातरी होनी चाहिए। Satan put accusation, but Holy Spirit make us convince. शैतान दोष लगाता है लेकिन पवित्र आत्मा हमें समझाता है। He convinces us if there is sin. यदि कोई पाप होता है तो पवित्र आत्मा हमें समझाता है। And he is the one who make us believe, that bring us to believe on Jesus Christ. और पवित्र आत्मा ही है कि जो हमें यीशु मसीह पर विश्वास कराता है। Romans 10:15 says, रोमियो का पत्र 10वां अध्याय 15वां वचन, it is the gospel. हमने सुसमाचार का प्रचार किया Because we have heard voice of God. क्योंकि हमने परमेश्वर का आवाज सुना है। And it says, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace. जैसा लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। Good tidings, अच्छे सुसमाचार who bring जो लाते हैं, their feet are beautiful. उनके पांव सुहावने हैं। So who are washed, their ear and their feet are been washed. तो जिनको धोया गया है, उनके कान और उनके कदमों को भी धोया गया है। If you are listening God's voice, you are fellowship with Jesus Christ and with Father. यदि आप परमेश्वर के आवाज को सुन रहे हो तो आपकी संगति यीशु मसीह के साथ और पिता के साथ है। So don't doubt God. तो परमेश्वर में कभी संदेह मत करो। And if you are listening God,
if you are able to listen voice of God, और यदि आप परमेश्वर के आवाज को सुन पाते हो then there is fellowship. तो फिर संगति है। And as John said, if there is fellowship, then Jesus' blood is washing your sin. और यूहन्ना कहता है कि यदि संगति है तो यीशु का लहू आपके पापों को धो देता है। And there is now you are set free from sin और अब आप पाप से छूट गए हो, ऐसा यूहन्ना because you कहता are है। listening God. क्योंकि आप परमेश्वर को सुन रहे हो। Still there is connection with God. अब तक परमेश्वर के साथ जुड़ाव बना रहा है। Amen. आमेन। And if you are walking, और यदि आप चल रहे हो then your feet are also been washed. तो आपके कदमों को भी धोया गया है। Amen. आमेन। Be sure with Jesus' blood. यीशु के लहू के साथ आप खातरी पालो। If you can listen Him, that is a sign of fellowship with Lord. यदि आप उसको सुन सकते हो तो वह चिन्ह है कि आपकी संगति प्रभु के साथ है। And if you are walking, you are a witness. You yourself is a witness. और यदि आप चल रहे हो उसके अनुसार तो आप खुद उसके गवाह हो। Amen. आमेन। Be witness. आप गवाह बनो And talk and say to Satan, I have been forgiven. और शैतान से बात करो, उसे कहो कि मैं मुझे माफ कर दिया गया I है। believe in Jesus' blood. मैं यीशु के लहू में मानता हूँ। With Jesus' blood, all sin can be forgiven. यीशु के लहू के द्वारा सारे पापों को माफ किया जाता है। And when your sin are forgiven, और जब आपके पापों को माफ किया जाता है you have connection with God. तो आपका संबंध जुड़ाव परमेश्वर के साथ है। And if there is no connection, और यदि कोई जुड़ाव नहीं है, no voice coming, कोई आवाज नहीं आ रहा है, then you need your tip of ear be touched by the blood of Christ. तो फिर आपको जरूरत पड़ती है कि आपके कान के सिरे को मसीह के लहू के द्वारा छिड़का जाए। Amen. आमेन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Ask Holy Spirit so that He can convince us. पवित्र आत्मा से कहे ताकि वह हमें समझाए। He will make us understand. और वह हमें समझाएगा। Thank you for your all preaching, Lord. प्रभु आपके सारे प्रचार के लिए आपका धन्यवाद। We thank you for making us clear. हमें स्पष्ट करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। If bull and goat blood can wash the people sin, यदि बकरों और बेलों का लहू लोगों के पापों को धो सकते हैं तो why can't how much more, Lord, your blood can wash us? तो फिर प्रभु आपका लहू उससे अधिक क्यों हमें शुद्ध ना करेगा? Why we doubt you, Lord? प्रभु हम आप में संदेह क्यों करते हैं शैतान को सुनकर? We don't want to listen Satan. हम शैतान को सुनना नहीं चाहते। We want to make connection with you. हम आपके साथ संबंध बनाना चाहते We want to हैं। join with you. हम आपके साथ जुड़ना चाहते We want to हैं। listen your voice. हम आपका आवाज सुनना चाहते And हैं। if we have doubt you, और यदि हमने आप में संदेह किया है तो we ask forgiveness. हम माफी मांगते हैं। Many times we have doubt that our sin are not been forgiven. बहुत बार हमने संदेह किया है कि हमारे पापों को माफ नहीं किया गया Many है। times we say that I am a loser. बहुत बार हम कहते हैं कि मैं हारा हुआ हूँ, But we want to listen your voice. लेकिन प्रभु हम आपका आवाज सुनना चाहते हैं। So that we can know that your blood has been touched over here. इसीलिए कि हम जान पाए, हमें यह पता चले कि आपके लहू ने हमारे कान को छू लिया है। And when we pray to you, और जब हम आपसे प्रार्थना करें do miracle, तब आप चमत्कार करो, so that we be witness इसीलिए कि हम आपके गवाह बने and we be sure. और हम खातरी पाले And in this surety we stand. और वह खातरी में हम खड़े रहे। Thank you for all your word, Lord. प्रभु आपके सारे वचनों के लिए धन्यवाद। Help us to understand. यह समझने के लिए हमारी मदद Bless करो। each one who are joined with us. जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हर एक को Holy आशीष दो। Spirit, make them understand. पवित्र आत्मा आप उनको समझाओ। Let once again they listen the message फिर से एक बार लोग यह संदेश को सुने and be blessed. और आशीषित हो In जाए Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। Let's continue praying what Lord taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना करें। Our Father who art in heaven, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना जाए। Thy kingdom come. आपका राज्य आए। Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी As हो। it is in heaven, let be it on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें And दो forgive our debts, और हमारे अपराधों को माफ करो as we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया। And lead us not into और temptation, हमें परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचा लो, For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है, thy is power, पराक्रम आपका thy है, is glory. महिमा आपका है। Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन Amen. आमेन। Shalom. शालोम। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो।